बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। एक दोस्त हैं ज़िशान उनका नाम है, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक बकरे के बारे में बताया था कि वो पैर पर ज़ाहरी तौर पर कोई ज़ख़म नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लंगड़ापन है उसके पाँव में। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए कि वो लंगड़ापन छोड़ दे। तो पाँव की उसकी मतलब जो खुर थी, कोई पोजीशन उसकी ठीक नहीं थी। मैंने उसको रिकमेंड किया था कि एक तो आप इसको कोई पेन किलर लगा दें वक्ती तौर पर, और साथ में आप इसका जो खुर हैं उनका मतलब वो बनवाएं, छिलवा लें कह लें, मतलब जो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। खुरों को बनवाया जाता है ताकि अगर कोई अंदर इशू है तो वो ख़त्म हो जाता है, अगर खुर अंदर की तरफ बढ़ रहे हो तो वो रुक जाते हैं। तो भाई ने बनवाया है खुर को बनाने वाले बंदे ने कहा है कि अंदरूनी तौर पर कह सकते हैं कि रेशा वगैरह पड़ गया है, अंदर कोई ना कोई मतलब इन्फेक्शन हो गया है। और भाई ने तस्वीर भी मुझे वीडियो बनाकर सेंड की थी हल्की सी। तो ज़ाहरी तौर पर महसूस हो रहा था कि उसका मतलब दबाने से कोई ना कोई प्रॉब्लम अंदर महसूस हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई मसला आता है कि आपके जानवर का पाँव बिल्कुल ठीक है, ज़ाहरी तौर पर उसको कोई कांटा नहीं है, कोई कैंकर वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई चोट नहीं है, सोजन नहीं है, सोजिश नहीं है, लेकिन वो पाँव दबा कर चलता है, लंगड़ापन जो है वो ज़ाहिर करता है, तो उसका हमने हल क्या करना है। तो दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर तो आपके जानवर में कोई ऐसा मसला आता है तो ज़ाहरी तौर पर अगर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जानवर के पैर को, खुर को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करना है, चेक करना है, दबा कर चेक करना है कि कहाँ पर उसको दर्द महसूस हो रही है। और अगर आपको वहाँ पर कोई कह लें कि चीज़ मिल जाती है फॉरेन बॉडी, मतलब कोई पथरीली चीज़ मिल जाती है, कोई नुकीली चीज़ मिल जाती है या कोई धाती चीज़ मिल जाती है, तो उसको वहाँ से निकालें। और अगर ज़ख़म अल्लाह ना करे वहाँ पर होता है तो वहाँ पर आप उसका कोई लोकल ट्रीटमेंट करें, उस पर कोई 5 ग्राम वगैरह जैसा इंजेक्शन, सेप्ट्रॉन, सिकाट्रॉन जो पाउडर आ जाता है वो लगाएं, उसके ऊपर ही लगाएं ताकि वो ज़ख़म को खुश्क कर दे और उसकी सफाई करें, उसका ख्याल करें। अगर आपको ज़ाहरी तौर पर कोई मसला नज़र नहीं आ रहा पाँवों का, कोई अगर आपको महसूस होता है कि खुर बनवाने की ज़रूरत है, तो दूसरा काम ये है कि आप जानवर के खुर बनवाएं, जानवर के खुरों को ठीक करें। अगर जानवर के खुरों का भी मसला नहीं है तो आप जब दबाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं पर दर्द जो है कह लें कि पता चल जाएगा कि इस जगह पर दर्द का मसला आ रहा है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि KMNO4 का सलूशन बनाकर जानवर के पाँव को कम अज़ कम 10 मिनट उस पानी के सलूशन के अंदर रखना होता है, KMNO4 के और पानी के सलूशन के अंदर रखना होता है, ताकि अगर कोई जरासीमी मसला बना हुआ है या फिर और कोई अगर मसला है तो वो उसको कवर करें। और साथ में आपने कोई पेन किलर और साथ में आपने पेनिसिलिन जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। पेन किलर के लिए कीटोजैक्ट या फिर डिक्लोफेनिक सोडियम बेस्ट हैं, मेलॉक्सिकेम का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अगर एंटीबायोटिक की बात करें, पेनबायोटिक 40 लाख 20 लाख का भी टीका आता है, 10 लाख का भी टीका आता है, अभी ज़्यादातर 40 लाख वाला ही चल रहा है। तो पेनबायोटिक, पेनीवेट, कम बायोटिक 5 ग्राम के नाम से जो इंजेक्शन आते हैं वो आपने ले लेना है। आधा इंजेक्शन लगाना है, अगर 40 लाख वाला है तो वो भी आधा लगाना है, और अगर पेनीवेट 5 ग्राम वाला है तो वो भी आपने आधा लगाना है। ये कम से कम आपने 4 वक्त लगाना है, यानी कि 2 वक्त, एक वक्त सुबह जानवर को लगाएं, एक दफ़ा शाम को लगाएं और अगला दिन जो है आपने लगाना है, यानी कि 4 मरतबा आपने ये जानवर को इंजेक्शन लगा देना है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और आपका इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।